बाप और बेटा और रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। तोबिया नबी की किताब उसका 6 बाब। फरिश्ते के हमरा तोबिया का सफ़र। और तोबिया चल निकला और उसका कुत्ता उसके पीछे गया और वो पहली मंजिल में दरियाए दजला के किनारे पर रात को रहा। और वो अपने पाँव धोने गया और देखो एक बड़ी मछली लपकी ताकि उसे खा जाए। तब तोबिया डरा और ऊंची आवाज़ से चिल्लाया, ऐ साहब, वो मुझ पर हमला करती है। फरिश्ते ने उससे कहा कि गल पकड़े से उसे पकड़ और अपनी तरफ खींच ले। तो उसने ऐसा ही किया और उसको खुशकी पर खींच लिया। तो वो उसके पाँव के पास तड़पने लगी। तब फरिश्ते ने उससे कहा कि मछली का पेट चाक कर और उसके दिल और उसके पित्ते और उसके जिगर को अपने पास रख ले, क्योंकि मुफीद दुआओं के लिए ये ज़रूरी है। मुफीद दुआओं के लिए ये ज़रूरी है। तो उसने ऐसा ही किया जैसा कि फरिश्ते ने कहा था। और उन्होंने मछली को भून कर उसमें से खाया और वो बाहम सफ़र करते रहे जब तक कि हमता ना पहुँचे। फिर तोबिया ने फरिश्ते से पूछा और कहा, भाई अज़ेरिया, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मुझे बता कि ये चीज़ें जो तूने मुझे मछली में से रख लेने के लिए कहीं, किस बात का इलाज है? फरिश्ते ने उससे जवाब में कहा कि अगर तू इसके दिल और जिगर में से कुछ थोड़ा आग पर डाले तो उसका धुआं सब किस्म के शयातीन को जो किसी मर्द या औरत में हों निकाल देगा, ऐसा कि वो फिर कभी उसके नज़दीक ना आएंगी। और उसका पिता आंखों पर लगाने के लिए चिन्ह में सफ़ेदी आ गई हो, मुफीद है कि वो अच्छी हो जाएंगी। और तोबिया ने कहा, कहाँ तेरी मर्जी है कि हम ठहरें? फरिश्ते ने कहा, यहाँ एक आदमी रोएल नामी है जो तेरे कबीला बल्कि तेरे रिश्तेदारों में से है, और उसकी एक बेटी है जिसका नाम सारा है, और उसके सिवा उसका कोई और बेटा या बेटी नहीं। उसकी तमाम दौलत तेरी ही है, लेकिन तू बल ज़रूर उससे ब्याह कर लेना। तो उसे उसके बाप से मांग तो वो उसे तुझे ब्याह देगा। तोबिया ने जवाब में कहा कि मैंने सुना कि वो 7 शोहरों की अकैद में दी जा चुकी है तो वो मर गए, और मैंने ये भी सुना कि एक शैतान ने उन्हें मार दिया। तो इस सबब से मैं डरता हूँ कि मेरा भी ऐसा ही हाल ना हो, और मैं अपने माँ बाप का अकेला बेटा हूँ, तो मैं उनके बुढ़ापे को गम के साथ बरज़ख में उतारूँगा। रफ़ाएल फरिश्ते ने उससे कहा, सुन, मैं तुझे बताता हूँ वो कौन है जिन पर शैतान गालिब आता है, वो जो ब्याह करते और खुदा को अपने पास से और अपने दिलों से निकाल देते हैं, और घोड़े और खच्चर की तरह जिन्हें समझ नहीं अपने आप को अपनी शहूद के सुपुर्द करते हैं। ऐसों पर शैतान का इख्तियार होता है, मगर जब तू उसे ब्याहे और उसकी कोठड़ी में जाए तो 3 दिन तक उससे रुका रहे, और सिवाय दुआ मांगने के उसके साथ कुछ ना कर। और उस रात जब तू मछली के जिगर को जलाए तो शैतान भाग जाएगा और
دوسری رات کو تو مقدس باپ دادا کی شراکت میں مقبول کیا جائے گا، اور تیسری رات تجھے برکت ملے گی کہ تمہارے تندرست لڑکے پیدا ہوں، اور تیسری رات کے گزرنے کے بعد تو کماری کو خدا کے خوف سے لے اور شہود کی نسبت اولاد کی زیادہ خواہش کر، تاکہ ابراہیم کی نسل کی برکت تیری اولاد میں تجھے ملے۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔ توبیہ کی کتاب اس کا 5 باب کی 18 آیت میں لکھا ہے، میں عزیریہ بزرگ حنانیہ کا بیٹا ہوں۔ توبت نے اس سے کہا، تو شریف خاندان سے ہے، مگر میں امید کرتا ہوں کہ میں نے جو تیرا نسب جانا چاہا تو نے اسے برا نہ مانا۔ عزیریہ فرشتے نے عزیریہ کی شکل اختیار کی تھی، تو جس آدمی کی شکل اس نے اختیار کی تھی اس کا نام بھی وہ اپنا بتا سکتا تھا۔ عبرانی زبان میں عزیریہ کی معنی ہیں خدا کی مدد، اور حنانیہ کی معنی ہیں خدا کا فضل۔ اور 6 باب کی 15 آیت میں لکھا ہے، تو اس سبب سے میں ڈرتا ہوں کہ میرا بھی ایسا ہی حال نہ ہو، اور میں اپنے ماں باپ کا اکیلا بیٹا ہوں، تو میں ان کے بڑھاپے کو غم کے ساتھ برزخ میں اتاروں گا۔ 6 باب کی 15۔ برزخ وہ جگہ جہاں موت کے بعد نیک انسانوں کی روحیں المسیح کے آنے سے پیشتر رہتی ہیں۔ آمین۔